हम लोग जो है स्ट्रिंग लिटरेट्स का यूज़ कर कर हमने यहाँ पर इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर जो है हम लोग स्ट्रीट लिटरेट्स के यहाँ पर जो है प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखना हम स्ट्रीट लिटरेट्स हम लोग प्रयोग कर रहे थे स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए। अब हम लोग जो है न्यू कीवर्ड का यूज़ करके भी क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके जो है यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर फ़र्क है मेमोरीज के एलोकेशन का, वो हम आगे समझेंगे। आप कुछ इस तरीके से भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और समझना होगा कि स्ट्रिंग जो है हमारा यहाँ पर एक डाटा टाइप है। डाटा टाइप नहीं है हमारे जावा के अंदर, ये एक क्लास है, ठीक है। सो वी फार वी हैव क्रिएटेड स्ट्रिंग लाइक अ प्रिमिटिव डाटा टाइप। सो फार वी हैव क्रिएटेड स्ट्रिंग लाइक अ प्रिमिटिव डाटा टाइप। पहले जो हम लोग क्या करते थे, स्ट्रिंग को एज प्रीमेटिव डाटा टाइप हम लोग डिक्लेयर करते थे। चूंकि स्ट्रिंग जो है जावा में एक ऑब्जेक्ट है, we can create string using the new keyword as well for example। क्योंकि स्ट्रिंग जो है जावा में जो है स्ट्रिंग वो एक ऑब्जेक्ट माना जाता है। स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट है, माना जाता है क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है ऑब्जेक्ट ही है। तो क्लास में हम लोग किस तरीके से डिक्लेयर करते थे, जावा में जो हम लोग स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किस तरीके से करते थे, हम लोग क्या करते थे, पहले डाटा टाइप लिखते, क्लास का नाम लिखते थे जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम देते थे जो हम यहाँ मैंने नेम लिख दिया है। उसके बाद न्यू कीवर्ड देते थे और उसका स्ट्रिंग को मतलब क्लास का नाम और कुछ इस तरीके से पैरांथेसिस दे देते थे, ठीक है। कुछ इस प्रकार हमने यहाँ पर स्ट्रिंग को क्या किया, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने एक जावा स्ट्रिंग जो वैल्यू है उसको हमने इसमें रखा है, जो कि यहाँ पर आप एक तरीके से कंस्ट्रक्टर की तरह वर्क कर रहा है। इन द एबव एग्जांपल वी हैव क्रिएट स्ट्रिंग जिसका नाम ये नेम है, कीवर्ड के न्यू कीवर्ड को यूज कर कर। हियर वी कैन क्रिएट अ स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने क्या किया है, स्ट्रिंग को क्रिएट किया है और वहां पर एक कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया है, ठीक है ना। लर्न मोर अबाउट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि string class provide various other constructor to create a string to learn about इतना, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए। अब एक चीज यहाँ पर और आपको यहाँ पर डाउट आता होगा, जब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये डाउट कब आएगा, जब हम यहाँ पर एक नीचे प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। सेम प्रोग्राम जो है उसके बाद हम यहाँ तक हम समझ चुके हैं। उसके बाद हमने इस नेम को क्या किया, प्रिंट आउट करवाया। जैसे नेम को प्रिंट आउट करवाएंगे तो जावा स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से प्रिंट आउट होगा। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा कि अरे तुम तो बोले थे कि ये तो है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को कैसे तुम प्रिंट करवा रहे हो, ऑब्जेक्ट कैसे तो प्रिंट होता है। यही यहाँ पर है। तो यहाँ पर होता क्या है कि स्ट्रिंग जो हमारा है ना वो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नेम जो हमारा ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है ना। लेकिन एक अब ये प्री डिफाइन क्लास के अंदर है, ठीक है ना। तो नेम एक फंक्शन होता है जो हमारे क्लास में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। उस फंक्शन का नाम है, जो मैं फंक्शन का बात कर रहा था वही यही फंक्शन है। ये फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग क्लास टू स्ट्रिंग जो है ओवरराइडन होता है, ये कंसेप्ट है। और यही फंक्शन जो है वो ऑटोमेटिक जो है कॉल हो जाता है जब हम लोग जिस पे क्लास पास करते हैं और वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाता है। ये एक डिफ्ट टॉपिक है, इसको समझने के लिए हमें बहुत अंदर जाना होगा। अभी फिलहाल हम जो है यहाँ पे स्ट्रिंग को एज अ वेरिएबल की तरह यहाँ ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। अब समझिए कि वेरिएबल को जैसे हम लोग प्रिंट करवाते थे स्ट्रिंग के सी प्लस प्लस और सी में, उसी तरह यहाँ प्रिंट करवाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसके अंदर पीछे जो है एक बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा है। ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस फंक्शन को जब आप इसे रन करवाएंगे, जावा स्ट्रिंग, ठीक है ना। और इस फंक्शन को अगर मैं क्या कि यहाँ जो फंक्शन ये दिया हुआ है इसको हम कॉल करते हैं नेम के साथ, तब भी ये क्या होगा, वही प्रिंट आउट होगा। आई थिंक पहले इसको कॉपी क्या माना लिख लेते हैं हम, ठीक है। सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट का नाम हमारा, डॉट ऑपरेटर और ये फंक्शन। कुछ यही फंक्शन जो है ऑटोमेटिक जो हमारे है इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, और इस जो ये जावा स्ट्रिंग जो है जो हमारे स्ट्रिंग क्लास में स्टोर रहेगा, जो इस ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सेमी कॉलन छूट गया, तो सेम प्रिंट हो रहा है नहीं, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पर जो है वेरिएबल, अब तुम तो बोले थे ऑब्जेक्ट है और यहाँ वेरिएबल की तरह कैसे, ये वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं हो रहा, ये ऑब्जेक्ट ही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये स्ट्रिंग क्लास में ऑटोमेटिक जो है इस फंक्शन को जो है कॉल कर रहा है, ठीक है। जावा स्ट्रिंग जो है हमारे स्ट्रिंग क्लास में कहीं स्टोर होगा, जो किसके मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो डॉट स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से इसको क्या कर रहे हैं, स्टोर कर कॉल कर पा रहे हैं हम। अब देखो यहाँ पे आगे आप चलते हैं, और ये बोल क्या रहा है, क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग यूजिंग अ लिटरेट वर्सेस न्यू कीवर्ड। किस तरीके से हम लोग जो है स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, कि स्ट्रिंग को हमने लिटरेट की मदद से भी क्रिएट कर पा रहे थे, और न्यू कीवर्ड की मदद से भी क्या कर रहे थे, कॉल कर पा रहे थे। Now we want to use a string create using a string literate and new keyword. Let us see what is the major difference. अगर दो तरीका है किसी भी चीज़ को डिक्लेयर करने का, एक स्ट्रिंग से एक न्यू कीवर्ड से, तो उसमें कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होगा, तभी वो तरीका को अपनाया गया है, ठीक है। व्हाट इज, अगर स्ट्रिंग पूछा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रिंग जो है जावा में वो प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है, यानी कि कैर और इंट की तरह हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होता है, ठीक है ना। यानी स्ट्रिंग जो है एक क्लास है, ठीक है, डाटा हमारे जावा में स्ट्रिंग जो है क्लास है। उसके बाद जो है स्ट्रिंग का टू टाइप से हम डिक्लेयर करते हैं, एक यहाँ पर देखो स्ट्रिंग लिटरेट हमने डिक्लेयर किया है, और एक हमने न्यू कीवर्ड का यूज़ करके डिक्लेयर किया था। तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो मेमोरी के फंक्शन में डिफरेंस यहाँ पर हम लोग समझेंगे। कुछ इस तरीके से हम लोग क्या क्या करते थे लिटरेट में, जैसे स्ट्रिंग क्लास str1 ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग एक स्ट्रिंग नेम का str एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें डायरेक्टली वैल्यू जो हम लोग कर रहे हैं जावा को असाइन कर रहे हैं। और जब इस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोग स्ट्रिंग लिटरेट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। हाउ डज डू नेक्स्ट, अगर देखो क्या कर रहा है, जावा है जो स्पेशल मेमोरी एरिया कॉल्ड स्ट्रिंग पुल। जावा के पास एक स्पेशल मेमोरी होता है जिसको हम लोग स्ट्रिंग पुल कहते हैं, ठीक है ना। तो इट चेक देयर इज ऑलरेडी स्ट्रिंग जावा इन द पुल, तो उस मेमोरी प्लेस में ये चेक करेगा कि ऑलरेडी जो है जावा जावा का जो हमारा स्ट्रिंग है वो है, इट चेक इज देयर ऑलरेडी स्ट्रिंग जावा, यानी कि जावा स्ट्रिंग जो हमारा जावा है वो क्या इस मेमोरी पूल में पहले से मौजूद है। तो इसका दो केस हो सकता है। पहला केस हो सकता है कि वो होगा, टू केस बन सकता है। केस वन क्या है, जावा ऑलरेडी इज बुल, यानी पहले से वो एक और जावा स्ट्रिंग नाम का str1 जावा स्ट्रिंग नाम का उस पूल में जावा मौजूद है, पहले से ही मौजूद है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जावा इज ऑलरेडी इन पूल, ठीक है ना। तो जावा विल नॉट क्रिएट, तो जावा एक नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। इंस्टीड इसकी जगह क्या करेगा, str1 जो है विल पॉइंट टू एग्जिस्टिंग जावा। str1 जो है वो एग्जिस्टिंग जो पहले से जावा उसमें मौजूद है उसी को पॉइंट करेगा, ठीक है। एक नया क्या करेगा, नया एक ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, अगर जिससे क्या होता है मेमोरी सेव होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर मेमोरी पूल में हमारा पहले से ही जावा है, ठीक है, तो जावा पहले से ही है, तो str1 क्या करेगा, वो नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा स्ट्रिंग, बल्कि इसी को क्या करेगा, पहले जो पीछे वाला ही है उसी को पॉइंट करके रखेगा। अगर ऐसा नहीं है, यानी कि पूल में वो जावा जो है नहीं है, मतलब मेमोरी में जावा पहले से स्ट्रिंग ऐसा नहीं है, तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा पूल में, क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट करेगा जावा नाम का स्ट्रिंग क्रिएट करेगा,
और str पॉइंट करेगा उसको, ठीक है। ये मेमोरी एफिशिएंट क्यों माना जाता है? वाई दिस इज मेमोरी एफिशिएंट? बिकॉज जावा रीयूज कर रहा है एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को फ्रॉम द पूल, यानी कि जावा जो है वो रीयूज कर रहा है, यानी कि जावा नाम का एक स्ट्रिंग जो लिखा हुआ है पहले से इस पूल में अंदर पूल में है, तो वो क्या कर रहा है, उसी को यूज कर रहा है। इट डज नॉट डुप्लीकेट द सेम कंटेंट, यानी उसमें पूल में 2 बार जावा वो नहीं रखेगा। जैसे कि str1 जो हो गया, और मान लीजिए str2 का और एक और ऑब्जेक्ट रहा होगा जो जिसके अंदर जावा स्टोर रहा होगा, ठीक है ना। तो ये str1 करेगा नया वैल्यू ना बनाकर इसको ही क्या करेगा, पॉइंट करेगा, क्योंकि दोनों में ही क्या है, सेम वैल्यू स्टोर है। समझ में आ गया? आप देखो, जैसे देखो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, एक st1 सॉरी, दोनों में जावा ही स्टोर है, सेम वैल्यू स्टोर है। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको कंपेयर करते हैं तो ट्रू आंसर आएगा, ठीक है। बोथ s1 s2 पॉइंट द सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है पूल में, ठीक है ना, तो इसका आंसर इसीलिए हुआ है ट्रू है। बोथ s1 s2 जो है सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है कहाँ पर, पूल में, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो दोनों के बॉक्स में जो है सेम चीज लिखा हुआ है। जब तुम क्या करते हो, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो और तब जाके जो क्या करते हो, जावा को कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हो, तो इसमें क्या होगा ना कि उसमें तो मेमोरी पूल में जब लिटरली हम डिक्लेयर करते थे तो पूल में हमारा जो है मेमोरी में स्टोर रहता था। लेकिन जब हम इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं तो उसका वैल्यू जो है हिप में स्टोर होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, देखो व्हाट हैपन हियर, यहाँ क्या हो रहा है, यू क्रिएट ए स्ट्रिंग नेम टू str, तुम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो, लेकिन दिस टाइम जो है न्यू कीवर्ड का यूज किया गया है। तो एक नया जो है ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कहाँ, हिप मेमोरी में, ना कि स्ट्रिंग पूल में नहीं क्रिएट होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या है यू स्ट्रिंग में, तो क्या होता है कि जब जावा में जावा नाम का अगर पहले से हमने देखा था कि जावा जो वर्ड है वो पहले से स्टोर था पूल में, और दूसरा वेरिएबल जो हम स्ट्रिंग 1 डिक्लेयर कर रहे थे तो पहले से जावा पूल में वो वर्ड था, तो वो क्या कर रहा था, वैल्यू को एक नया जावा फिर उसमें स्टोर नहीं करता, क्योंकि दोनों का वैल्यू st1 का st2 का वैल्यू सेम था। लेकिन जब हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें जो जावा st1 में जावा था लेकिन वैल्यू अलग स्टोर, मतलब अलग मेमोरी में स्टोर करने के कारण फिर से जो हम दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे str2, और उसमें सेम ही जो वर्ड हम स्टोर करेंगे तो वो क्या होगा, स्टोर होगा। Why is this is important from using string, ठीक है ना। इवन जावा इज ऑलरेडी स्ट्रिंग पूल में पहले से स्टोर है जावा, लेकिन जावा जो हम लोग क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड यूज करके, एक नया कॉपी जो है जावा का हिप में क्या होगा, स्टोर बनेगा। तो दिस न्यू ऑब्जेक्ट इज सेपरेट फ्रॉम द वंस पूल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हमने किया है वो पिछले वाले ऑब्जेक्ट से अलग रहेगा, ये मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि ये जो है एग्जिस्टिंग जावा स्ट्रिंग जो पहले से एग्जिस्टिंग है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक नया जावा क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें इसमें क्या है, डुप्लीकेट ही हो रहा है, मेमोरी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने दोनों में st1 में और st2 में दोनों में ही सेम क्या किया है, वैल्यू स्टोर किया है। लेकिन पूल में हम अगर दोनों लिटरेट टाइप का डिक्लेयर करते हैं तो एक ही जगह स्टोर होता था पूल में, तो पूल में तो पहले से ही जावा हमारा st1 का, कहने का मतलब है मेरा कि जब हम लोग इस मान लीजिए कि दोनों हम लोग क्या करते हैं, लिटरेट टाइप का डिक्लेयर करते हैं, तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर होता है, जावा पूल में स्टोर होता है। तो जब हम str2 डिक्लेयर करते हैं तो ये करता है जावा तो पहले से यहाँ पर है, तो हम कहे एक और जावा यहाँ स्टोर करें, हम भी क्या करते हैं s1 को का जो जावा है लिखा हुआ उसी को ही पॉइंट कर देते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या था, सेम ही था। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ न्यू कीवर्ड लगा नहीं है, तो ये क्या होगा, इधर हिप में क्या होगा, एक हिप में जावा हमारा स्टोर होगा जिसका मेमोरी दोनों अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डुप्लीकेसी हुआ, साथ साथ मेमोरी का पावर बढ़ गया। अब जब इसको कंपेयर करेंगे s1 को s2 से कंपेयर तो रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है कि s1 जो है स्ट्रिंग में स्टोर है और s1 एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, सो द स्टोरेज एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के कारण जो है रिजल्ट जो हमारे यहाँ फॉल्स आ रहा है।